आसपास में 100 रुपीज़ में मिल रहा था, और वहाँ से वो जो शेयर था वो 2023-24 के आसपास वहाँ से 1200 रुपया यहाँ पे गया IPO प्राइस से। तो आप मान सकते हैं कि हम आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लॉस किए हुए हैं या कर दिए हुए हैं, और आने वाले समय में अकेलापन और डिप्रेशन उसे खाए जा रहा है, और उसे ये नहीं पता चल रहा है कि लॉस जो होता है मेरा और हो गया है उसे मैं कैसे कवर करूं। तो स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो लॉस है वो कहाँ पर हुआ है। क्या आपका लॉस इंट्राडे ट्रेडिंग में हुआ है, आपका लॉस ऑप्शन ट्रेडिंग में हुआ है, या फिर आपने स्विंग ट्रेडिंग की है उसमें लॉस हुआ है, या फिर लॉन्ग टर्म आपने 2, 3, 4 या 5 साल के लिए कोई शेयर रखा हुआ था, उस टाइम पे उसकी कीमत बढ़ रही थी, लेकिन अभी इसकी डिमांड ख़त्म होने के कारण वो जो शेयर था 100 रुपये का वो अभी 50 रुपया चल रहा है। तो ये 3-4 टाइप की ट्रेडिंग में ज़्यादातर यहाँ पर लॉस होता है, जिसके कारण कोई भी बंदा होता है वो डिप्रेशन में जाता है। और सबसे मुख्य और 2 कारण ये है कि एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग और एक होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। और ये 2 ट्रेडिंग में ज़्यादातर 95% के ज़्यादा लोग यहाँ पर लॉस करते हैं। अपना बचा कुचा निवेश और बैंक में लगाए हुए जो भी पैसे होते हैं, या फिर किसी दोस्त से या फिर उधार लिए हुए पैसे जो भी होते हैं, वो इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाकर लॉस करते हैं। लॉस अमाउंट की बात करें तो 5 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, कितने भी रुपए हो, आपको अगर कवर करने हैं तो मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता मैं खुद भी फॉलो करने वाला हूँ आने वाले समय में, क्योंकि मेरा भी यहाँ पर लॉस हुआ है। और ये जो लॉस है वो ये स्ट्रेटजी से अगर मैं फॉलो करूँ तो शायद ये कुछ भी नहीं है मेरे लॉस के सामने। मेरा लॉस मिनिमम 5 से 7 लाख रुपये से, जो कि ये स्ट्रेटजीज के सामने कुछ भी नहीं है। और ये जो स्ट्रेटजीज है, अगर मेरे पास पैसा होता मान तो अभी ये जो मेरा लॉस था वो कवर आउट हो जाता। मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोल इंडिया 1-1.5 साल पहले की ही 1 साल पहले की ही बात कर लेते हैं, 350 रुपये के आसपास था, जो कि अभी थोड़े ही दिनों में यहाँ पर 600 साढ़े 600 पहुँचने वाला है। जो कि अगर 1 साल पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 से 4 लाख किया होता तो सामने जो रिटर्न होता वो यहाँ पर 3 से 4 लाख तक का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलता। वैसे ही ज़्यादा रिस्क लेने की बात करें तो सुज़लोन है, जेपी पावर है, या फिर वगैरह RVNL जैसे शेयर है, IRFC जैसे, उन शेयर में अगर 3 से 4 लाख रुपया या फिर 2-3 लाख रुपीज़ भी अगर इन्वेस्टमेंट करता मैं, तो शायद 1 से 1.5 साल में ही जो मेरा लॉस है वो पूरा का पूरा यहाँ पर कवर भी हो जाता, और सामने मुझे यहाँ पर छोटा मोटा प्रॉफिट देखने को मिलता। जो कि मेरा जो लॉस था वो आपकी ही तरह यहाँ पर इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग में किया था, और ज़्यादातर ब्रोकरेज चार्ज लगा हुआ था। अब ये जो स्ट्रेटजी है वो ध्यान से सुनिएगा कैसे काम करती है। सबसे पहले तो आपको 10 साल पहले या 15 साल पहले के जो भी कंपनियों के IPO आए हुए होते हैं, वो IPO से लेकर अभी की प्राइस तक उस स्टॉक को चेक करने का। अगर वो 15 साल में वो IPO प्राइस के आसपास अगर शेयर टिका हुआ है, यानी कि साइडवेज जोन में है, जैसे कोल इंडिया था वो ऑलमोस्ट 2007 से 2024 में 300 का लेवल है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और लेकिन जैसे ही लेवल ब्रेक किया तो ऑलमोस्ट 540 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। वैसे ही शेयर को ढूंढने का हमें, वो जो शेयर होता है वो बहुत ही फास्ट डिमांड के साथ कभी भी अगर 15-17 साल के बाद अगर जैसे कि चला नहीं है तो हमें अनएक्सपेक्टेबल यहाँ पे रिटर्न जो होता है वो दे सकता है, क्योंकि उसका जो ब्रेकआउट होता है वो 52 वीक्स हाई अगर हो गया है तो समझ लीजिए वो स्टॉक है वो रुकने वाला नहीं है। और ये स्ट्रेटजी तभी काम करती है जब स्टॉक है वो 10 साल या 5 साल IPO प्राइस के ऊपर टिका हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई शेयर था, एक शेयर था अपोलो माइक्रो, जो कि 250 रुपीज़
का आईपीओ आया हुआ था और वो जो शेयर था वो 2022-23 के आसपास में 100 रुपीस में मिल रहा था और वहाँ से वो जो शेयर था वो 2023-24 के आसपास वहाँ से 1200 रुपया यहाँ पे गया आईपीओ प्राइस से। तो आप मान सकते हैं कि हमें ऐसे शेयर को ढूंढना है जो कि 10 से 5 साल यहाँ पे आईपीओ प्राइस के ऊपर टिका हुआ होता है।